नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक बच्चों हमने एक्सरसाइज जो 17 है उसमें 17.7 तक हमने अध्ययन कर लिया है और कल हमने 17.7 थी उसमें आपने माध्यक निकालने के लिए जो तीनों प्रकार के डाटा थे उनका आपने अध्ययन किया था। यानी अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनको आप आरोही क्रम में लिखते हो, फिर जो बीच में संख्या आती है वो क्या होता है, आपका माध्यक होता है। उसके अलावा जो आपने बाद में असतत जो आंकड़े होते हैं एक्स एफ के रूप में लिखे हुए उनके बारे में आपने देखा। सी एफ का मान निकालते, फिर एन का मान निकालते, n/2 लेते। अब n/2 से जो बड़ी संख्या होती सी एफ के अंदर उसके सामने जो एक्स का मान होता वो क्या कहलाता आपका माध्यक। और तीसरा आपने जो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखा था वो आपने फॉर्मूला सीखा था, यानी माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। तो उसका भी वही तरीका आपका n/2 वाला। आज हम सीख रहे हैं किसके बारे में, बहुलक के बारे में सीख रहे हैं। और बहुलक में देखो तीन प्रकार के डाटा हैं। सबसे पहले आता है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। जैसे मान लो हमारे पास ये पहला प्रश्न है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये देखो तीन पार्ट दे रखे इसमें, मैं इसमें आपको केवल एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद कर लेना। जैसे मान लो इसे हमारे पास आ रहा है सेकेंड पार्ट, क्योंकि इस प्रकार के डाटा का बहुलक निकालना आपने छोटी क्लासों में अच्छी तरह सीख लिया था। तो इनका तरीका वही रहेगा, यानी मेरे पास क्या है 2 4 6 2 6 6 7 8 ये है ना। तो पहला काम क्या करना, आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने पर, और जैसे आप आरोही क्रम में लिखोगे पहले आएगा 2, फिर वापस 2, फिर आएगा 4, फिर 6 6 6 7 और 8। काउंटिंग कर लो सारे आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आ गए ना। अब देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब आप लिख दोगे, यानी सर्वाधिक जो बारंबारता वो किसकी है, बारंबारता 6 की है। इसका मतलब बहुलक बराबर मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। देखो बहुलक के नाम से पता लग रहा है, बहुलक यानी जो बहुत बार रिपीट होने वाला होता है वो क्या कहलाता है, आपका बहुलक। तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या आ गया, 6। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट खुद कर सकते हो। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या हम 2 की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें पहला पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है। अब इसमें क्या करना आपको, मतलब कोई बहुलक एकमात्र ऐसा सवाल है जिसमें आपको सारणी में कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सारणी दे रखी है वैसी की वैसी काम में लेनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास ये x का मान आ रहा है, ये f का मान आ रहा है, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 2 4 6 3 2 1। आपको क्या करना है, सर्वाधिक बारंबारता देखनी है। सर्वाधिक बारंबारता मतलब f का जो सबसे बड़ा मान वो देखना कौन सा रहा है, 6 बड़ा मान है। अब 6 किसके सामने है, 5 के सामने। तो आप लिखोगे सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 6 है, और जिसके संगत जो अवयव है वो कौन सा रहा है, संगत अवयव 5 है। इसका मतलब मेरे पास बहुलक का मान कितना आ गया, 5। ध्यान रखना इस बात का, बड़ी संख्या यहां देखनी है लेकिन बहुलक अक्ष में से लिखा जाएगा। कल आपने माध्यक भी सीखा था, क्योंकि एक्चुअली डाटा आपके पास क्या होता है, ये तो इनका रिपीटेशन होता है। जैसे मान लो ये अंक होते हैं आपके पास। अब जैसे मान लो आप इसकी सारणी बनाते हैं तो आप ऐसे बना देना 2 4 6 7 और 8। अब 2 तो आएगा 2 बार, 4 आएगा 1 बार, 6 आएगा 2 बार। तो नंबर 6 मान लो 3 बार है, तो नंबर ये थोड़े हैं, नंबर तो ये आपके वास्तव में। तो अक्ष का मान क्या होगा, आपका बहुलक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप ये सेकंड बार दे लो, सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है, 80 आ रहा है, और 80 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1.3। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, 1.3। तो ये तो थे आपके मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप के बहुलक जो आपको निकालनी है। अब एग्जाम में जो आने के चांस है वो इस बहुलक के रहते हैं, ये बहुलक आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो अब ये जो बहुलक होता है ये आपका वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है, यानी वर्ग लिखा है यहाँ पर 0 से 10 ऐसे लिखा है ना। तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा। और फॉर्मूला कैसे काम लोगे आप, फॉर्मूले काम में लेने से पहले आपको बहुलक के लिए 5 मान लेने हैं। और बहुलक के लिए 5 मान कौन कौन से लेंगे आप, यानी एक तो लेना आपको f1 का मान, एक f0 का मान, एक f2 का मान, एक l का मान और एक h का मान।
तो यहां देखो इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी आ रही है हमारे पास, 16 आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो तो किसका मान होगा, 16 का, और इसे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता किसकी होगी, F0 की, इसे जस्ट नीचे वाली किसकी होगी, F2 की। और L क्या है इसकी, ये निम्न सीमाएं कितनी आ रही है, 20। तो L का मान आ गया मेरे पास कितना, 20 आ गया। और जो H का मान है, H क्या होता है, H इनमें देखो अंतर कितने कितने का सब में, तो 5 का अंतर है। तो आप यहां पर H का मान क्या लिख दोगे, 5। सबसे पहले दोबारा सुन लो, आपको 5 बातें देखनी है, कौन सी, यानी F1 का मान, F0 का, F2 का, L का और H का मान, ये 5 मान लेने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखने कौन सी है, 16 है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब ये F1 का मान होगा, ये F0 का होगा, ये F2 का होगा, यानी F1 सबसे बड़ी बारंबारता, F0 ठीक उससे ऊपर वाली, F2 ठीक उससे नीचे वाली, और L इसकी होती है निम्न सीमा, H अंतर कितने कितने का, सब में 5 का अंतर है। अब देखोगे आप क्या, बहुलक का सूत्र जो आप लोगों को मैंने शुरुआत में लिखाया था, यानी L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखो यहां पर L की जगह आपको रखना है कितना, 20 रखना है, प्लस F1 का मान मेरे पास आ रहा है कितना, 16, F0 का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, बट्टे में 2 गुना 16 माइनस F0 का मान 7 और F2 का मान 12 और गुणा में H का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखो ये 20 तो रहेगा एक बार सेम यहाँ पर भी। अब आपको देखो तीनों में 3 काम करना है, इन दोनों को पहले घटाना है, कितना आ गया, 9, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो गया 32 और ये हो गया कितना, 19 और गुणा में क्या रहा है, 5। समझ में आ गई बात, इनको घटाना है, इनको गुणा करना है, इनको जोड़ना है। अब देखो आगे 20 प्लस ऊपर तो आ रहा है 9, इनको घटा दो, कितने बच गए, 13 और गुणा में आ रहा है 5। अब देखो 20 तो बिल्कुल आ रहा है सेम, एक बार अभी 5 को इससे गुणा करो, कितने हो गए, 45 बटा 13। अब आपको करना क्या है, 20 को सेम रखना है, 45 में आपको 13 का भाग है वो अलग से लगाना है, तो वो देखो आप इस तरह से अलग अलग पन्ने में लगा लेंगे। तो देखो 13 तियाँ 39 बचा 6, पॉइंट लगाया 0 और 13 चौक 52, बच गए कितने, 8, 0 उतारा, 13 5 65, 13 6 के 78। बस आपका भाग पूरा जाए या ना जाए, आपको बस पॉइंट के बाद में कितने अंक निकालने हैं, 2 अंक। तो आपका मान आ गया 3.46। इनको जोड़ने पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 23.46। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, बहुलक का मान। मैं एक बार देखो दोबारा रिपीट कर दूं, ये तो खैर आपने सीख ही लिया सीधा, सबसे बड़ी संख्या के सामने एक वाला अंक हो गया आपका। अब मेनली ये एग्जाम में क्या है, ज्यादातर पूछा था, इसको आप देख लो। पहले आपको बहुलक वर्ग का पता लगाना है, जो सबसे बड़ी बारंबारता हो गया, उसके बाद में ये F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा, ये L निम्न सीमा होगी, H अंतर कितने का वो होगा। फिर ये सूत्र काम में लेना है, यहाँ सारा मान रखना है, इनको घटाना है, इनको गुणा करना है, इनको जोड़ना है। उसके बाद वो क्या करना है, ये सेम आ रहा है, ये 9 सेम है, इनको घटा देंगे, 13 गुणा में 5, इसको इससे गुणा करना है, 45 बटे मारा 13, भाग लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या देगा आपका ये उत्तर। तो अब जो 17.8 के जो बाकी प्रश्न है वो आप इसी तरह से हल कर लेंगे। अब देखो विविध जो प्रश्नमाला है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है जो मतलब आपके पहले आए नहीं है, वो तो मैं बता दूं आपको, और बाकी देखो जिनमें बहुलक माध्य माध्यक निकालना है वो प्रश्न आपके पहले आ चुके हैं, वो आप खुद निकाल लेना उनके अनुसार। अब इनमें देखो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न क्या है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न लगभग वो कर लोगे आप। अब देखिए कुछ अलग प्रश्न है वो मैं आपको उसमें से करवा रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न है, किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो मैंने बोल दिया कि सर्वाधिक बारंबारता वाला जो मूल्य वो क्या होता है, आपका बहुलक मूल्य होता है। देखो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है, समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इनके किन्हीं दो दोषों को बताइए। अब देखो समांतर माध्य की परिभाषा क्या होती है, किसी परीक्षण के सभी परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या का जो भाग है वो क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। तो आपने ये पढ़ा है इसका फॉर्मूला भी, यानी x बराबर सिग्मा x बटे n, यानी ये आपका माध्य होता है और ये परीक्षणों का योग होता है, ये परीक्षणों की संख्या। उसके बाद पूछा है कि माध्य के कोई दो दोष लिखने। तो पहला दोष तो इसका क्या हो गया
किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव है, नहीं है। मतलब जितने भी परीक्षण है वो सारे परीक्षण चाहिए आपको। जैसे मान लो आपने 10 परीक्षण किए हैं, अगर आपके पास नहीं है, 10वां नहीं है, तो आप माध्य नहीं निकाल सकते, तो ये इसका एक दोष हो गया। दूसरा है चरम मानों का इसमें अत्यधिक प्रभाव है वो पड़ता है। अगर मान लो कोई संख्या बहुत बड़ी आ जाए तो वो फिर बाद में मिड वाली स्थिति उसमें नहीं बन पाती है। उसके बाद तीसरा है माध्य का निर्धारण अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। आप देख के पता नहीं लगा सकते इसका माध्य ये आएगा। बाकी जो माध्यक और बहुलक है उनको आप देख के भी बता सकते हो कि माध्य के देखो बीच में क्या रहा है, बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है वो देख के आप पता लगा सकते हैं। लेकिन माध्य का निर्धारण आप अवलोकन द्वारा संभव नहीं है, ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया। तो ये मैंने 3 दोष लिखे हैं, आपको कोई भी 2 दोष है वो लिखने थे। अब देखो प्रश्न संख्या 21 सवाल में आगे, माध्य की प्रमुख उपयोगिता बताइए। अब देखो इसके कोई आपको 4 गुण लिखने हैं, माध्य के 4 गुण क्या है। तो देखो माध्य के गुणों में पहले बात करें तो ये गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। यानी आपको अगर किसी प्रेषण की गुणात्मकता की जांच करनी है तो उसमें क्या आएगा, ये श्रेष्ठ आएगा। सेकेंड, माध्यक सदैव निश्चित व स्पष्ट होते हैं, इनमें कोई प्रकार का सस्पेंस नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट मान इसके वो आएंगे। तीसरा है माध्यक ज्ञात करना सरल व सुविधाजनक होता है। मैंने बताया था आपको बहुलक और माध्यक को आप अवलोकन के द्वारा भी इनको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास 4 आंकड़े तो 4 आंकड़ों से भी आप माध्य की गणना है वो कर सकते हो। तो ये इसके क्या हो गए, 4 गुण हो गए। अब देखिए उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पूछा आपसे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपका माध्यक का फॉर्मूला ये होता है L + n/2 - CF/F गुणा H। अब इनमें ध्यान रखना है, n तो क्या होता है आपका परीक्षणों का योग होता है सारों का, और F क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF क्या होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, L होती है निम्न सीमा माध्यक वर्ग की, और H क्या होता है परीक्षणों का अंतर। तो ये प्रश्न आपके कुल क्या हो गए, 22 प्रश्न हो गए विविध प्रश्नमाला के। और जो बाकी 20 के प्रश्न है ये आपके वही प्रश्न है जिनमें आपको माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यक निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रश्न आप पीछे जैसे आपने पढ़े हैं उसके अनुसार आप उनको कर लेंगे। और इसके साथ ही आज हमारा जो 17 का टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल हम अपना जो एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।